भोले बम बम भोले बम बम। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार भैया, बम बम भोले। कहाँ से आ रहा है अंकल भैया? हम लोग आ रहे हैं आंवली घाट से और कावड़ चढ़ाएंगे जल गोरा गांव में। गोरा गांव में। ये कावड़ का मेरे को बहुत इच्छुक है जानने की। इसमें हाँ। मतलब भाई ये क्या प्रथा है, कैसे क्या चीज़ है, मेरे को इसको जानना है। देखिए कावड़, चलो तो 2 मिनट बैठ जाएं, हम भी थोड़ा आराम कर लें, फिर हम आपको डिटेल से बताएं। वहाँ जाइए, वो अच्छी जगह। चलो। जय हो भोलेनाथ। मेरे से नाम क्या लिखते हो भैया जी आप? मेरा नाम है संतोष मारन और ये हमारी समिति है सुंदरकांड समिति गोरा गांव जी, जिसमें सभी हम लोग धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा करते हैं। तो उसी ने सबका मन हुआ कि कावड़ यात्रा निकालें, तो कावड़ यात्रा हम लोग लेके आ रहे हैं भैया। वैसे इसका उद्देश्य क्या है? ये मतलब आप जल भर के लाते हो, इसकी कथा में तो अब मेरे को इतना डिटेल में पता नहीं। देखो क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के बारे में तो सुना होगा आपने जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष निकला था जी। और उस विष से जब सृष्टि का नाश हो रहा था तो सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे कि प्रभु हमें इस हलाहल विष से बचाइए वरना सृष्टि का नाश हो जाएगा जी। तो भगवान शंकर ने उस पूरे विष को जब अपने कंठ में धारण करना शुरू किया, पीना शुरू किया सृष्टि को बचाने के लिए, तो इससे उनका शरीर का जो ताप था वो बढ़ता जा रहा था जी। उस ताप को कम करने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वर्ग से मंदाकिनी नदी को भेजा और अनेक तरह से उनके सिर पे हम वो जल डालते रहे। अब जब जो उस जल चलाने से उनका जो ताप था वो कम होता गया और हम कांवड़िए भी यही सोच के चला रहे हैं जल कि जब सृष्टि के बचाने के लिए और हम सबके कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने विष धारण किया था तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी उनके ऊपर जल चढ़ाकर अपना आभार प्रकट करें। मुझे एक बात जाननी थी, मेरे मन में बहुत विचार है वो कि जो आप जो कावड़ जो लेके चलते हो, हाँ। इसका उद्देश्य, इसका मतलब फायदा क्या है, इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, मतलब ये काम क्या करता है? तुम लोगों की बड़ी समस्या है, हर चीज में साइंटिफिक कारण ही ढूंढते हो। कुछ धार्मिक कारण भी होते हैं। जब आप साइंटिफिक कारण पे आ ही गए हो तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ जी कि किसी भी व्यापार में सफल होने के लिए कौन सी 5 चीजों की जरूरत होती है? नहीं पता होगा? नहीं पता। पहला होता है साहस, जी, है ना? जी जी। करेज। दूसरा होता है आपकी कंटिन्यूटी, निरंतरता। तीसरा होता है आपका पेशेंस, धैर्य, है ना? चौथा होगा आपका जो आपके होते हैं ना कंटिन्यू क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी कितनी है ना? और चौथा होता है पांचवा होता है सबका सहयोग करना। अब कांवड़ जब आप लेकर चलते हो तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी? साहस की। आपके अंदर साहस है कि आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पैदल चल सको? अगर ये साहस आपके अंदर है, अगर जो नहीं है तो आप कावड़ यात्रा में जाके देखो, आपको साहस आ जाएगा। क्योंकि जब आप कावड़ लेके चलोगे कोई मिलेगा ही नहीं आपको रिलीवर, तो आपको मजबूरी में आपको चलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं, कावड़ आप रख नहीं सकते हो। दूसरा, धैर्य। कोई आपको नहीं मिल रहा है, रिलीवर नहीं मिल रहा है, आपको चलो बाथरूम आ रही है लेकिन आप कावड़ को नीचे रख के आप कर नहीं सकते, तो आपको अपने इंद्रियों पे भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, वो जरूरी हो गया। चौथा, अकेले चलोगे, अकेले चलना पड़ जाएगा। रास्ता जंगलों का रास्ता है, शेर, चीते, भालू सभी मिल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग कोलार के जंगल से आ रहे हैं, लोहा पठार के जंगल से आ रहे हैं, जहाँ कोलार के जंगल में अभी भी शेरों का बोलबाला है। उसमें रात को 8 बजे हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं अंधेरे में। लेकिन साहस है, ये आपके अंदर डेवलप होगा कठिन परिस्थितियों में। कई बार होगा कि आपको खाना टाइम पे मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप फिर भी चलोगे। तो ये वैज्ञानिक कारणों में, वैज्ञानिक हर चीज में वैज्ञानिकता ढूंढना है, इसमें भी वैज्ञानिकता। जैसे मान लो ये कावड़ है मेरे हाथ में, इसमें दोनों तरफ जल रहे, बीच में डंडा है और चल रहे हैं हम। अब इसको अगर समझना चाहो तो आगे सुख है, पीछे दुख है। सुख दुख को कॉम्बिनेशन को बैलेंस करके हमें निरंतर चलते जाना, यही तो जीवन है ना।
और हम उसी जीवन को जी रहे हैं, उसी को जीवन को जीना सीख रहे हैं। अब हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आज से वो कावड़ उठा रहे। अब कई लोग बोलते हैं ना कि कावड़ उठाओगे तो आपको, किताब उठाओगे तो कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया जिसने कावड़ उठा ली वो किताब तो अपने आप उठा ही लेगा। साल भरी तो किताब उठाते हैं ना, अगर एक दिन कावड़ उठा भी ली तो कौन सा खुदा का गजब हो गया यार, या कौन सा पहाड़ टूट गया, कोई प्रलय आ गई क्या? किताब उठाने के लिए भी तो कावड़ उठाने लायक क्षमता हो। 70 किलोमीटर कंटिन्यू उठा के चल सकते हो क्या आप किताबों को? लेकिन चल रहे हैं ना कावड़ उठा के। इसका मतलब हम जब कावड़ उठा के 70 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, 80 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, तो किताब उठा के भी चल ही लेंगे ना। और किसको देख रहे हो आप? कौन बोल रहा है कि सब बेरोजगारों का ही काम है? अभी आप मेरे साथ में जितने लोग हैं इनमें से किसी को भी पकड़ के आप पूछ लीजिए, किसी भी की भी इनकम 50,000 70,000 से नीचे नहीं होगी। सब कमाने वाले लोग हैं, सब अपना समय निकाल के ईश्वर के लिए आए हैं। यहाँ पे ये देखो, हर चीज में आप वैज्ञानिकता ढूंढते हो, सिर्फ हमारे त्योहारों में वैज्ञानिकता ढूंढते हो आप। और हम वैज्ञानिकता पे उतरते भी हैं खरे। हमारी तो वेदों का सामना शुरू से विज्ञान से हो रहा है, और क्योंकि वेद भी विज्ञान ही है, उसी से निकला है, उसी से निकले हैं। हमें कभी किसी भी धर्म गैलीलियो को सिर्फ इसलिए कि उसने ये कह दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता, उसने कह दिया कि नहीं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती दिया, उसको मार दिया। हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि नवग्रह की पूजा करो, हम कर रहे हैं। शुरू से हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जो नई चीज होती, खोज होती है, विज्ञान अगर नई चीज देती है हम स्वीकार करते हैं। अब ये सावन का महीना है, घर पे बैठे, पहले कोई काम धाम तो होता नहीं था। सावन के महीने में, बरसात के मौसम में खेती बाड़ी से फुर्सत होते थे, घरे बैठे बैठे अपने शरीर का वजन ही बढ़ाना होता था। अब उस टाइम पे क्या होता था, चलो कावड़ लेके चलते हैं तो वात पित्त कफ तीनों कंट्रोल में रहेंगे। जब इतना चलेंगे तो मोटापा आएगा नहीं, मोटापा नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो हम लोग कावड़ 2 दिन में ले आए, पहले लोग महीनों महीनों चलते थे, तब कावड़ लेके आते थे, पैदल चलते थे। खाना मिलता नहीं था, मिला भी तो जो जैसा मिल गया उसी में सहनशीलता आना। अब जैसे अभी रात को भी भले हमारे हलवाई ने अच्छी सब्जी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी बुरा मन करके जैसे भी खाए, 1-1 2-2 खा लिया ना सबने, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है। ठीक है यार भैया, जैसा मिला वैसा खा लिया। ये हर बच्चों में नहीं होती। आज के बच्चों को देख लो, इतने नाटक होते हैं उनके खाने के कि नहीं हमें तो यही खाना है, हम यही खाएंगे, ये नहीं खाना है। आप कावड़ में भेजो, जो मिलेगा वो खाएगा, हम सिखाएंगे खाना। तो इसलिए हर चीज में वैज्ञानिकता नहीं होती। कुछ भगवान भोलेनाथ के भी कृपा है, जो एक व्यक्ति जो दिन में पूरे साल भर में इतना पैदल नहीं चलता होगा, हमेशा गाड़ियों से घूमने वाले लोग, वो आज 70-70 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। शक्ति है ना, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। भोले हमें प्रकृति के रूप में मिलते हैं। रास्ते में हमारी जब हमें डर लगता है, जब मन में कोई भय आता है, हम बम भोले हर हर महादेव कहते हैं और मन में से सारा डर खत्म हो जाता है। ये आसान बात नहीं है जो आपने कही, और ये समझने वाली हर कोई नहीं समझ सकता ये चीज। जब आप कावड़ में जाओगे तो आपके समझ में आएगा कि आप जो कावड़ है वही हमें इतनी शिक्षा दे रही है कि सुख और दुख को बैलेंस करके चलना है, बैलेंस करके और चलना है। क्योंकि अगर एक नीचे हो जाएगा तो भी आपको कठिनाई होगी, अगर पीछे वाला नीचे हो गया तो भी, सुख अगर ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, और दुख अगर ज्यादा हो गया तो भी। इसलिए बैलेंस करके चलना है। यही तो चीज हमें कावड़ से मिलती है, और चलना है सबसे बड़ी बात, जीवन को जीते हुए सीख मिलती है। जीवन को आगे बढ़ाना है और चलाना कैसे, चलना कैसे है, चलना कैसे। अब आपने हमें यहाँ रोक लिया, अब हम थोड़े पीछे हो गए, अब हम फिर चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन बम बम भोले का नारा लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।